आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। एक माह के दौरान बेहद कड़े और हाईटेक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। रेंज के चारों जिलों में इस बार सुव्यवस्थित और सुगम तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का खाका तैयार हुआ है। इसे लेकर डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के कार्यक्रम को लेकर मंडल हाई अलर्ट पर है। इस बीच एक मस्जिद के नायब इमाम सनसनीखेज तरीके से आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए हैं। बाद में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मरने से पहले वीडियो जारी करके बीवी के लिए सलाखों का इंतजाम कर गए हैं। अब महादेव पुल पर 12वीं का छात्र चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। उसकी हालत नाजुक बनी है। काज़ी हिंदुस्तान पर नादेबार टिप्पणी से उनके चाहने वाले गुस्सा आ गए हैं। पुलिस ने इस हरकत को अंजाम देने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति को नाश्ता कराने के बाद पत्नी लाश में बदल गई। मायके वाले हत्या का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कुतुब खाना की भीड़ वाले बाजार में शातिराना अंदाज में जेब से मोबाइल चोरी होने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। किस कंपनी के धनिया पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है? कहां पर महिलाओं को देखकर गाना गाने वाले युवक पकड़ लिए गए? खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। मस्जिद के इमाम की दिल दहलाने वाली मौत। थाना फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला अंसारी से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई। हुसैनी मस्जिद के नायब इमाम एवं मुअज्जिन अब्दुल कादिर घर में बुरी तरह से जल गए। वो बाहर आए तो मोहल्ले में खलबली मच गई। उन्हें फ़ौरन ही इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ज़्यादा जल जाने के सबब उनकी सांसें थम गईं। उनके एक बेटा और बेटी है, दोनों बच्चे छोटे हैं। जानकारी में आया है कि उनके और बीवी के बीच रिश्ते खुशगवार नहीं थे। मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी मौत के लिए बीवी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नायब इमाम ने कहा है कि पेट्रोल छिड़क कर उनकी बीवी ने आग लगाई। हमने इसे लेकर थाना फतेहगंज पश्चिमी के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार से बात की तो उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलती है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। मौत से पहले की वीडियो की सत्यता भी जांची जाएगी। पति पत्नी के बीच संबंधों में कशीदगी की जानकारी सामने आई है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के दौरे से पहले हाई अलर्ट। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के आने का कार्यक्रम है। उसके लिए प्रशासन और पुलिस के स्तर से तैयारियां चल रही हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होने का अभी इंतजार है। मीटिंग से लेकर निरीक्षण तक कार्यक्रम है। वो यहाँ कांवड़ यात्रा को लेकर चारों जिलों में किए गए बंदोबस्त की समीक्षा भी करेंगे। उसके लिए सर्किट हाउस में बैठक होगी। काज़ी हिंदुस्तान पर किसने की नादेबार टिप्पणी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आला हज़रत ख़ानदान की मोतबर शख्सियत काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़्ज़द रज़ा ख़ान क़ादरी अज़्ज़द मियाँ के खिलाफ टिप्पणी कर दी गई। इसे लेकर उनके चाहने वालों में बेचैनी का माहौल दिखाई देने लगा। सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। दरगाह ताजुश्शरिया और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारों से भी रब्ता किया गया। वहाँ से उन्हें सब्र की बात कहते हुए कानूनी कार्रवाई का रास्ता सुझाया। तब मुकदमा दर्ज कराने के लिए बहेड़ी थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने मोहल्ला तलपुरा के रहने वाले हाफिज़ मोहम्मद रज़ा की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहल्ला शेरनगर के रहने वाले इफ्तिखार सिद्दीकी पर बीएनएस की धारा 299 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जा रही है। रात आंख खुली तो घर में तमंचे लिए खड़े थे चोर। थाना कैंट के गांव कियारा में राज बहादुर सिंह परिवार के साथ रात में गहरी नींद सोए थे। करीब 4 बजे बेटा अविराम सिंह जागने पर कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र आंगन में खड़े 2 लोगों पर पड़ी। उनके हाथ में तमंचे थे। अविराम ने फौरन ही दरवाज़ा बंद कर लिया। घबराकर परिजनों को जगाया। शोर मचाते हुए जब वो बाहर आए तो चोर भाग खड़े हुए। दूसरे कमरे में जाकर देखा तो अलमारी खुली हुई थी। 15,000 की नकदी, 4 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी सोने के झाले गायब थे। 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने थाने जाकर तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चोरों की तलाश किए जाने के लिए आश्वस्त किया है। पति के घर से निकलने पर पत्नी की मिली लाश। थाना कैंट के मिर्जापुर गांव में एक महिला की घर में लाश मिलने के बाद खलबली मच गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। विवाहिता सोमवती 30 साल के मायके से भी लोग आ गए। पुलिस को पूछताछ में पति बालजीत ने बताया कि सुबह सोमवती ने उसे नाश्ता कराया। उसके बाद वो ऑटो लेकर घर से चला गया था। उससे पहले 27 जुलाई को रात में जब वो ऑटो लेकर घर लौटा तो अपने छोटे भाई के साथ पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। तब इस बात की जानकारी उसके मायके वालों को फोन पर दी थी। वो आए भी, लेकिन सोमवती को अपने साथ लेकर नहीं गए। पति की पुलिस को दी गई इस जानकारी के विपरीत विवाहिता के पिता लटूरी सिंह ने पुलिस को दामाद के खिलाफ तहरीर दी है। शक के चलते हत्या का आरोप लगाया है। उनके 3 छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए सोमवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वीरपाल। कहाँ रहते हैं आप? करगना। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना सुभाष नगर। ये कौन थी आपकी बहन?
क्या घटना हुई थी बहन? इन्होंने 4 दिन से लगातार लड़ाई हो रही थी और ये कल बगिया थाने में शिकायत भी करने गई, वहाँ से पुलिस नहीं आई और फिर इन्होंने फ़ोन करा कि अपनी लड़की को ले जाओ हमारे माँ बाप के पास। उसके बाद हमारे माँ बाप गए थे, समझा के भी आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं ले जाओ तो हम इसे मार देंगे। लेकिन जब हम सुबह गए थे 11 बजे, फ़ोन करा था हमारे माँ बाप के पास कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है, देखना चाहो तो देख लो, लेकिन वहाँ पर सब टिकटी विकटी और ये सामग्री जो भी थी वो सब उनके घर पे लाई हुई थी। हम पहुँचे तो हमने अभी पुलिस के लिए फ़ोन करा तो पुलिस आई, फिर उन्होंने कार्रवाई की। क्यों विवाद होता था, वजह क्या रही थी? विवाद ये इस बात पे होता था, इनका एक भाई था कृष्णा नाम का, उस पर आरोप लगाया जा रहा था साहब अब कि ये उससे अवैध संबंध रखता था, इस चक्कर से इन्होंने हमारी बहन को मार दिया। अच्छा, कि शादीशुदा है भाई इनका? नहीं, शादीशुदा नहीं है वो। कितनी उम्र रही होगी भाई? उसकी ऐसी होगी करीब 16 या 17 साल की। बालजीत क्या करते हैं? बालजीत ऑटो चलाते हैं। कितने समय पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी 12 साल पहले हमारी बहन की। कितने बच्चे हैं? उसके 3 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं। पकड़ गए हैं? पुलिस ने पकड़ लिया है? हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया है। करंट से इंजन मैकेनिक की तड़प कर मौत। थानाशाही के मिर्जापुर चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां परतापुर गांव के रहने वाले नंदराम 34 साल मिर्जापुर में अपनी इंजन मैकेनिक की दुकान चलाकर परिवार चलाते थे। रोजाना की तरह दुकान का काम निपटाकर रात करीब 8 बजे चौराहे के पास पेशाब करने के लिए रुके। इसी दौरान वहां लगे लोहे के बिजली के खंभे में अचानक करंट उतर आया। वो उससे चिपक गए और तड़पने लगे। ये देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में बिजली आपूर्ति बंद कराई और गंभीर अवस्था में नंदराम को नजदीकी डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नंदराम। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, ये इंजन संभालने की दुकान थी मिर्जापुर, तो ये पेशाब करने गए थे। साइड में एक खंबा था, दुकान से थोड़े 10 मीटर की दूरी पे साइड में पेशाब करने गए तो हाथ टच हो गया। हाथ टच होने से करंट लग गया। जब इनने आवाज़ मारी तो दुकान से बराबर मैं भी था, 2-4 लोग और भी थे। जब देखा तो वहाँ पे ही मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए, तब तक डेथ हो गई। क्या काम करते थे? इंजन संभालते थे। कब की घटना थी? ये कल 7:45। मौके पे डेथ हो गई इनकी? क्या हुआ था जी, रास्ते में। क्या हाई टेंशन लाइन थी या कोई मतलब वैसे हाई नॉर्मल? टेंशन। नाले में तलाश, बच्चे का भी नहीं मिला सुराग। थाना आंवला के इलाके में गुजरे दिन जोरदार बारिश के बीच एक 6 साल का दिव्यांग बच्चा गहरे नाले में गिरकर तेज बहाव में बह गया था। उसकी तलाश में तमाम टीमें लगी हैं, लेकिन अभी तक उसे खोजा नहीं जा सका है। हादसा मोहल्ला खेड़ा का है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने वाले नंदराम प्रजापति का बेटा प्रीत एक पैर से दिव्यांग है और वॉकर के सहारे चलता है। बारिश होने पर मोहल्ले के बच्चों के साथ मंदिर के पास पानी में नहा रहा था। पैर फिसलने पर करीब 8 फीट गहरे नाले में गिर गया। इसके बाद वो तेज बहाव में ओझल हो गया। एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका के ईओ, चेयरमैन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। एसडीआरएफ की टीम को भी आंवला भेजा गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष आंवला के ईओ प्रदीप गिरी का कहना है कि बच्चे की तलाश नहीं मिलने तक जारी रखी जाएगी। क्योंकि एक फकरी नाली जा करके एक बड़े नाले में मिलती है, तो बाकी चेयरमैन साहब हैं, जो हैं, सभी लोग उसको सर्च आउट कर रहे हैं और हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे की बॉडी को रिकवर कर लिया जाए। मेरी संवेदनाएँ उसके पिता के साथ भी हैं। बच्चा दिव्यांग था, ये भी सुनने में आया, और छोटा बच्चा था। तो चूँकि वो ऐसी टाइम पर घटना हुई, बारिश में नहाते समय और नाले में फ्लो था, तो हम उस चीज़ को रेस्क्यू। दूसरा हादसा गुरु पूर्णिमा पर रामगंगा घाट से सामने आया है। गांव महोबा निवासी ओमकार का 22 साल का बेटा गोपाल रोतापुर में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू अभियान शुरू करा दिया गया है। करीब 7 घंटे चले अभियान के बाद भी गोपाल का भी कोई पता नहीं चल सका है। सावन में कांवड़ यात्रा को बेहद हाईटेक बंदोबस्त। सावन में आरंभ होने में चंद घंटे बचे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को है। उससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने बेहद मजबूत कानूनी व्यवस्था और सुव्यवस्थित आयोजन का खाका खींच लिया है। बहुत से नए कदम उठने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पहली बार थाने के साथ 4 चौकियां बनाई जा रही हैं। 8000 पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स भी मुस्तैद रहेगी। महिला कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना को सामने रखकर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया सेंटर के साथ कंट्रोल कमांड सेंटर और किसी भी सूचना को तत्काल आगे बढ़ाने के लिए पीएसी
जीपीएस सिस्टम भी लगाया जा रहा है। मांस और शराब की दुकानों को लेकर क्या निर्देश रहेंगे, कांवड़ की ऊंचाई के साथ चौड़ाई, डीजे की आवाज़ कितनी रहेगी, ये और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जानने के लिए आइए आपको डीआईजी अजय कुमार साहनी के पास लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद द लीडर हिंदी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कांवड़ मास है जिसमें भारी मात्रा में रेंज के जो चारों जनपद हैं, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में कांवड़ लोग आते हैं लेने। इसका मुख्य केंद्र जो रहता है वो जनपद बदायूं में गंगा जी का घाट है, कचला घाट, अटैना घाट है। वहाँ पर पुलिस स्टेशन खोला गया है, 4 चौकियाँ भी उसकी बनाई गई हैं, 1.5 दर्जन से अधिक वॉच टावर बनाए गए हैं। साथ ही वहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर और बहुत सारी चीज़ें इस बार पहली बार हमें मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे जो हमारे चारों जनपद हैं इसको सुपर जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। 8000 से ज़्यादा सिविल पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, फ्लड पीएसी है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इस बार पहली बार महिला कांवड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो हमारे थानों के एमएसके मिशन शक्ति केंद्र हैं वहाँ से भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी जो हैं उनके भी जगह जगह पर सहायता केंद्र लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि महिला कांवड़ियों की कोई समस्या तो उसका समाधान ये हो। इसके साथ ही साथ बरेली परिक्षेत्र के साथ साथ चारों जनपदों में भी कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जगह जगह पर 1000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, घाट है, चौराहे हैं, सड़कें हैं, जहाँ जहाँ डाइवर्जन है, एक स्थान पर यहीं बैठ के सभी जगह का निरीक्षण किया जा सके। इसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही साथ जगह जगह हमारी पुलिस की टीमें, पुलिस के शिविर सहायता केंद्र भी लगे रहेंगे, जो लगातार लोगों को चीज़ें बताते रहेंगे। जहाँ तक कांवड़ की बात है तो उसमें एक चीज़ कही गई है कि जो कांवड़ की ऊंचाई है वो 12 फीट से ऊपर ना हो, ताकि कहीं विद्युत के तार से कोई ऐसी घटना ना हो जिससे लोगों की जान जाए। इसके साथ साथ कांवड़ की चौड़ाई 10 फीट और उसके जो वॉल्यूम होगा वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है उसके अनुरूप 75 डेसिबल रखा जाना है। ये जगह जगह मीटिंग लेके सभी को बता दिया गया है। तो ये सारी तैयारियाँ की गई हैं और यहाँ की जो पुलिस है वो तत्पर है इसको सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए। लगभग कितने जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे और एक पूरा डेडिकेटेड मार्ग जो पूरा रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, तमाम चीज़ें रहेंगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? मैंने आपको बताया कि 8000 से ज़्यादा हमारे सिविल पुलिसकर्मी हैं, फिर काफ़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह भी रहेंगी। जो गंगा एक्सप्रेसवे है इस पे हम लोग जो है सामान्य यातायात को चलाएंगे। साथ ही साथ जो कांवड़ है वो परंपरागत रूट से कांवड़ी जो यूज करते रहेंगे, वो प्रयोग करते रहेंगे। और जो कांवड़ मार्ग है उससे ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करके अन्य सड़कों पर ले जा रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। एक ICCC आप लोग कमांड कंट्रोल सेंटर चारों जिलों में बना रहे हैं, उसमें AI का भी किया है? जी, उसमें हम लोग काफ़ी हाईटेक कैमरे लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोगों को तमाम चीज़ें बताने के लिए कुछ AI जनरेटेड चीज़ें और हम लोग कर रहे हैं, जो लोगों को निर्देश देने हैं, डूज और डोंट्स करने हैं, वो सारे प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। उसका एक मूल उद्देश्य ये भी है कि पिछले वर्षों का डेटा लेके हम लोग ये देखें क्यों कहीं घटना हो रही थी, किन कारणों से हो रही थी और आगे उसको कैसे रोका जा सकता है। तिरुवटीनाथ मंदिर में एसपी सिटी ने देखी व्यवस्थाएं। सावन में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मंदिरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। एसपी सिटी मानुष पारिक आज थाना प्रेमनगर इलाके के तिरुवटीनाथ मंदिर पहुंचे। वहां श्रद्धालुओं की भीड़ को सामने रखकर व्यवस्थाएं परखी। मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्गों, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, CCTV निगरानी, पुलिस ड्यूटी पॉइंट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान CO फर्स्ट भी उनके साथ रहे। 1.25 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 4 किलो 240 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक देर रात टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान वनखंडीनाथ मंदिर के पास 2 संदिग्ध युवक पैदल जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए और तेज कदमों से चलने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने दोनों को पकड़कर तलाशी ली तो उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उनकी पहचान रिंकू गिरी निवासी संजय नगर हवाई जहाज वाली कोठी और सोनू और दिल्ली निवासी तिरुमूर्ति के पास संजय नगर के रूप में हुई। दोनों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें सोनू और दिल्ली पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज हैं।
सप्तऋषि गोल्ड धनिया पाउडर की बिक्री पर रोक। खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सप्तऋषि गोल्ड ब्रांड के धनिया पाउडर के एक बैच को असुरक्षित घोषित कर उसकी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 2 फरवरी को इज्जतनगर स्थित मुल्लाजी चावल वाले फर्म से धनिया पाउडर का नमूना जांच के लिए लिया गया था। शुरुआती जांच में नमूना अधोमानक पाया गया। इसके बाद फर्म संचालक ने रिपोर्ट को चुनौती दी, जिस पर नमूना दोबारा गुजरात स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की प्रयोगशाला में भेजा गया। दूसरी जांच में भी सप्तऋषि गोल्ड ब्रांड का धनिया पाउडर न केवल अधोमानक बल्कि असुरक्षित पाया गया है। जांच में फफूंदनाशक अवशेष की मात्रा निर्धारित सीमा से ज्यादा पाई गई। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित बैच की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये उत्पाद राजस्थान के अलवर स्थित निर्माता तैयार कर रहे हैं। स्टॉक का सत्यापन, रिकॉर्ड की जांच और पूरे सप्लाई नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है, ताकि प्रतिबंधित बैच बाजार में कहीं भी उपलब्ध न रहे और उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महिलाओं को देख गाना गाने पर युवकों को पकड़ा। थाना क्योलड़िया की मिशन शक्ति टीम और एंटी रोमियो स्क्वाड ने सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मिशन शक्ति की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि क्योलड़िया डैम से बिहारीपुर जाने वाले मार्ग पर 3 युवक आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील और अभद्र गाने गा रहे हैं। सूचना मिलते ही मिशन शक्ति की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि जैसे ही 2 महिलाएं वहां से गुजरी, 3 युवकों ने अभद्र गाने शुरू कर दिए। इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रमोद, राकेश और अनिकेत पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाने के कनाकोर गांव के रहने वाले हैं और रुद्रपुर फैक्ट्री में काम करते हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खेत पर गए किसान को सांप ने डस लिया। बहेली थाने के गांव डंडिया नगला में धान की निराई के दौरान एक किसान को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। 38 साल के फुरकान के बारे में जानकारी मिली है कि सुबह अपने खेत पर धान की निराई करने के लिए गए थे। वहां सांप छुपा बैठा था। सांप ने उनके दाहिने हाथ पर डस लिया। फुरकान अली दर्द से चीखते हुए घर पहुंचे और परिजनों को सांप के काट लेने की जानकारी दी। यूट्यूबर पर रात में हमला, बीच सड़क पर की मारपीट। फरीदपुर थाने के इलाके में गौरक्षा से जुड़े सोशल मीडिया पर सक्रिय सत्यम गौड़ पर हमले की घटना सामने आई है। आरोप है कि रविवार देर रात घर लौटते समय उन्हें कई युवकों ने घेर लिया और लाठी डंडों लात घूंसों से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। सत्यम को एक एम्बुलेंस चालक ने घायल देख स्टेडियम रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचाया। उन्हें आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर, वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। सुनवाते हैं कि सीओ फरीदपुर इस मामले में क्या कह रहे हैं। थाना फरीदपुर जनपद बरेली से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होना पाया गया, जिसमें कि 2 युवकों के द्वारा एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। संपूर्ण प्रकरण की जांच मुख्य क्षेत्राधिकारी फरीदपुर के द्वारा की गई तो पाया गया कि 2 पक्षों में आपसी विवाद के कारण दिनांक 26/7/2026 की रात के करीब 10 बजे एक पक्ष के विक्की उर्फ विक्रम सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी फर्रखपुर को जो युवक पिट रहा है इसके तथा इसके साथियों के द्वारा विक्की की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई जो कि उपचाराधीन है। उसी झगड़े की प्रतिक्रिया के स्वरूप घायल विक्की उर्फ विक्रम सिंह के पक्ष के युवकों के द्वारा वीडियो में दिख रहे युवक की पिटाई की गई, जिसकी पहचान सत्यम गौड़ के रूप में हुई है। सत्यम गौड़ थाना फरीदपुर पर गुंडा एक्ट तथा जिला बदर अपराधी के रूप में पंजीकृत है, जिसके विरुद्ध थाना भूता, थाना बितरी चैनपुर, थाना फरीदपुर मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया है। संपूर्ण प्रकरण में दोनों पक्षों से परिजनों की ओर से थाना फरीदपुर पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसके आधार पर थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या क्रमशः 562/26 व 563/26 अंतर्गत धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2) पंजीकृत किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम में जो युवक या व्यक्ति जो संलिप्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ संपूर्ण प्रकरण की गहराई से छानबीन करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
देखिए ऐसे चुरते हैं भीड़ वाली जगहों पर मोबाइल। थाना कोतवाली इलाके में कुतुबखाना से फूल लेने पहुंचे मोहल्ला मलूकपुर घेर नासिर खां के रहने वाले रहमानी का मोबाइल कुर्ते की जेब से गायब हो गया। जैसे ही फूल लेकर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो मोबाइल गायब देखकर घबरा गए, कहीं गिर तो नहीं गया। इस संभावना को सामने रखकर तलाशा लेकिन नहीं मिला। थक कर उन्होंने सीसीटीवी चेक किए तो एक सफ़ेद बालों वाला उम्रदराज शख्स जेब से मोबाइल निकालते दिखाई दे गया। तब उन्होंने मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। चोरी गए ओप्पो रेनो 10 की कीमत 24,000 रुपये है। आप भी देखिए कितनी सफाई के साथ जेब से मोबाइल निकाला गया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।